और विशाल गाजीपुरी को धमकियां देने वाले लोग चूहे हैं, चूहे। इन चूहों की इतनी औकात नहीं कि हमारे भाई को हाथ लगा दे। इन चूहों की इतनी औकात नहीं कि विशाल गाजीपुरी के परिवार को, सपना बोध को और उनके 2 साल के छोटे मासूम बच्चे को हाथ लगा दे। कौन है विशाल गाजीपुरी, जिसके एक गाने से बीजेपी सरकार की कुर्सी हिल गई है? कौन है विशाल गाजीपुरी और सपना बोध, जिसने अपने गाने के माध्यम से बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का भंडा फोड़ दिया है? आखिर क्यों बीजेपी समर्थक विशाल गाजीपुरी को धमकी दे रहे हैं? आखिर क्यों विशाल गाजीपुरी की स्टूडियो में आग लगा दिया गया है? आज की वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है उस गाने में और क्यों उस गाने पर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अरुण गौतम और आप देख रहे हैं ढाका टीवी। सबसे पहले आप जान लीजिए विशाल गाजीपुरी के बारे में। विशाल गाजीपुरी एक बहुजन मिशनरी गायक है जो कि अपने गीत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को, बहुजन मूवमेंट को जन जन तक अपने गाना गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं और इस काम में उनका साथ देती हैं उनकी पत्नी सपना बोध। लेकिन बीते कुछ दिनों से विशाल गाजीपुरी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनकी स्टूडियो में आग लगा दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और क्यों उनकी स्टूडियो में आग लगा दिया गया? जिस तरह से सरकार देश की अचल संपत्ति को धीरे धीरे बेच रही है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को, अपने दोस्त उद्योगपतियों को सरकार धीरे धीरे बेच रही है। बस इसी बात को विशाल गाजीपुरी और सपना बोध ने अपने गानों के माध्यम से लोगों तक इस बात को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इस देश में एक चाय बेचने वाला बनकर आया व्यक्ति और आज देश को बेचने पर तुला हुआ है। देश की हालत को बहुत ही प्यार से विशाल गाजीपुरी और सपना बोध ने अपने गीत के माध्यम से लोगों तक बताने की कोशिश की है। इस गाने के वायरल होने के बाद बीजेपी सरकार की नींव हिलती नजर आने लगी। इसके बाद बीजेपी समर्थकों की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने विशाल गाजीपुरी का स्टूडियो जय भीम स्टूडियो में आग लगा दी और इतना ही नहीं, उन्होंने विशाल गाजीपुरी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पर आज बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है। अगर आप भी विशाल गाजीपुरी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप भी उनका सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम हमारे देश में आते हैं जो अपने गीत संगीत के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का बहुत ही प्यार से लोगों तक बातें बताते हैं। तो ऐसे ही विशाल गाजीपुरी का मनोबल आप बढ़ाना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट करें ताकि वो ऐसे ही सरकार की गलत नीतियों का विरोध अपने गीत के माध्यम से करते रहें। जितना विशाल गाजीपुरी को धमकियां नहीं मिला है, उससे कई गुना ज्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बहुजन समाज के वो बड़ी हस्तियां विशाल गाजीपुरी की सपोर्ट में आ चुकी है और किस तरह से वो विशाल गाजीपुरी को अपना समर्थन दे रहे हैं। एक चाय वाला कैसे चाय बेचते बेचते देश को बेचने लग गया। साथियों, याद है चाय वाले के वो जुमले जिन पर पूरा देश मोहित हो गया, चाय वाले के वो जुमले जिन पर पूरा देश भरोसा कर बैठा और आज उस भरोसे का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं विशाल गाजीपुरी को, मैं सैल्यूट करता हूं सपना बोध को, जिन्होंने एक हकीकत चाय वाले की, देश के चौकीदार की, पूरे देश के सामने उस हकीकत को लेकर के आए। शब्दों की वो महिमा, शब्दों को जिस तरह से एक माला में पिरो करके देश को गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से बताने का एक सफल प्रयास किया कि हां, चाय बेचते बेचते वो देश को बेचने लगा और देश का विक्रेता बन गया। मैं सैल्यूट करता हूं विशाल गाजीपुरी को। विशाल गाजीपुरी, सपना बोध और उनका 2 साल का बच्चा, यह एक परिवार जो बहुजन समाज में जन्मा और जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते इस देश में कला का वो प्रदर्शन सबसे बड़ा और सबसे सटीक करके इस देश को सच्चाई बताई कि चाय वाला चौकीदार झोला उठा करके आया, वो वास्तव में देश का प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं। सरेआम पूरे देश के सामने सच बोलने की हिम्मत की,
कि प्रधानमंत्री के भेष में वो ठग है। ये गीत गाकर विशाल गाजीपुरी और सपना बोध ने देश को एक बहुत बड़ी सच्चाई इस चौकीदार की दिखाई है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और विशाल गाजीपुरी को बहुत धमकियां मिल रही है। मेरी कल ही बात हुई है विशाल ने बताया एक ही शब्द उनकी जुबान पर था कि सतपाल भाई, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं शहीदों की मौत मरना चाहता हूं, लेकिन अगर जिएंगे तो लंबा काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जो सच्चाई दिखाई, देश को जो सच्चाई दिखाई, वो आज तक छिपी हुई सच्चाई थी, सबको पता है, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम आप सभी लोग बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन गीत के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने बताया और लोगों को समझाया है, और बाबा साहब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेकर के उन्होंने देश को बताने की कोशिश की है कि हां, देश को एकता के सूत्र में पिरोया, देश को संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर जी ने, और उसके बाद आज देश की कुर्सी पर एक ऐसा ठग बैठा है जो चाय बेचते बेचते देश को बेचने लग गया, देश विक्रेता बन गया। यह सच्चाई आज मैं तो कहूंगा सिर्फ बहुजन समाज की जिम्मेदारी नहीं, देश के उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी धर्म का है, वो सच्चाई देश को बताए। एक मुखौटा कभी तो वो मोर बन जाता है, कभी वो देश का सैनिक बन जाता है, कभी वो दलित बन जाता है, कभी ओबीसी बन जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इस देश के हुक्मरान, इस देश के चौकीदार की असलियत पूरे देश के सामने आनी बहुत जरूरी है। जो लोग स्मार्टफोन चलाते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है, पहुंचनी चाहिए। और विशाल गाजीपुरी को धमकियां देने वाले लोग चूहे हैं, चूहे। इन चूहों की इतनी औकात नहीं कि हमारे भाई को हाथ लगा दे, इन चूहों की इतनी औकात नहीं कि विशाल गाजीपुरी के परिवार को, सपना बोध को और उनके 2 साल के छोटे मासूम बच्चे को हाथ लगा दे। अगर हिम्मत है तो विशाल गाजीपुरी को अगर हाथ लगाया ना, तो उसके बाद में पूरे देश में वो कोहराम होगा, तो शायद इस देश के हुक्मरान ने सोचा भी नहीं होगा। तो देखा आपने, जितना उनको धमकियां नहीं मिली है, उससे ज्यादा उनको सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उस गाने की वजह से। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपने धाका टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, हमें पता है।